स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ए समरूपता नियम या कौन समरूपता नियम। इंग्लिश में इसको कहेंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर 11 का टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे। तो समरूपता के लिए दो शर्तें होती है जिसका पालन करना आवश्यक होता है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये दोनों नियमों का पालन होना चाहिए। संगत कोण बराबर यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हाँ, संगत कोण बराबर होने का मतलब यह है कि कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण सी बराबर कोण आर है और संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब जैसे जिस क्रम में हमने कोण लिए हैं भुजाएं उसी क्रम में होनी चाहिए। जैसे कोण ए कोण पी के बराबर था, कोण बी कोण क्यू के बराबर था, ए बी भुजा और पी क्यू भुजा का अनुपात। इसी प्रकार कोण बी और कोण सी कोण क्यू और कोण आर के बराबर है, इसलिए बी सी का अनुपात लेंगे हम क्यू आर के साथ और ए सी का अनुपात लेंगे हम पी आर के साथ। ए वाला कोण पी के बराबर है, बी वाला क्यू के बराबर है और सी वाला आर के बराबर है, तो ये संगतता कहलाती है। तो इसी के अनुसार अगर मुझे भुजा लिखनी है ए बी तो इधर से आएगी पी क्यू, बी सी लिखनी है तो इधर से आएगी क्यू आर और ए सी लिखनी है तो इधर से आएगी पी आर। इसी संगतता से हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो चिन्ह है ये समरूपता का चिन्ह है या सिमिलरिटी का चिन्ह है। अब हम ए समरूपता नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ड आया है समान कोणिक त्रिभुज। इंग्लिश में इसको कहेंगे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ये शब्द दो त्रिभुजों के लिए काम में लिया जाता है। दो त्रिभुज समान कोणिक कहलाते हैं यदि उनमें संगत कोण बराबर। इसी कथन से हम दिया हुआ है या गिवन लिखेंगे कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर समान कोणिक है, समान कोणिक हैं जिनमें, अब क्योंकि ये समान कोणिक है यानी कि इनके संगत कोण बराबर है तो हमें लिखना पड़ेगा कि कौन सा कोण किसके बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये गिवन हो गया। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना है। इसी कथन में लिखा हुआ है कि परस्पर समरूप होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। स्टूडेंट्स, सिद्ध करने के लिए हमें इस प्रश्न में एक रचना करनी पड़ेगी। ये हमें याद रखनी है कि जो यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी छोटा त्रिभुज है और ये थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ हम देखेंगे ए बी भुजा के बराबर लंबाई की माप लेकर के हम इस पर एक पॉइंट लेंगे पी, तो ये डी पी बराबर ए बी हो जाएगा। ए सी के बराबर माप लेकर के हम इस पे एक पॉइंट लेंगे क्यू और फिर हम P और Q को मिला देंगे। तो यही हमें रचना में लिखना है कि त्रिभुज DEF की भुजा DE पर एक बिंदु P इस प्रकार लिया कि DP बराबर AB। इसी प्रकार DF पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि DQ बराबर है AC के। और साथ ही हम क्या करेंगे कि इन P और Q को मिला देंगे, P तथा Q को मिलाया। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसकी उत्पत्ति या प्रूफ। सुविधा के लिए मैंने चित्र यहाँ पर दोबारा बना लिया है ताकि हमें पीछे नहीं देखना पड़े। जैसा कि हमने यहाँ पर रचना की है, अब हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में AB इक्वल टू DP है, AC इक्वल टू DQ है, साथ ही कोण A बराबर कोण D है। ये गिवन है या दिया है, प्रश्न में दिया है कि दोनों त्रिभुज समान कोणिक। इन दोनों त्रिभुजों के लिए हम भुजा कोण भुजा, ये वाला कोण इसके बराबर आ गया, तो भुजा कोण भुजा नियम से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लिख सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DPQ के, या त्रिभुज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। अब हम जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ से अगर मैं तुलना करूं कि कोण B के संगत होगा P और कोण C के संगत होगा Q, कोण B बराबर हो जाएगा कोण P। इसमें जो कोण P है इसको मैं डाल देता हूँ 1 और कोण Q को डाल देता हूँ 2, तो ये हो जाएगा
एंगल 1। कोण सी, यहाँ से अगर मैं सी देखूं तो उधर से होगा Q, इसको मैं नाम डाल देता हूँ 2। कोण B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है। प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC और DEF समान कोणिक है, इसलिए संगत कोण बराबर है, तो कोण B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है। परंतु अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि कोण B बराबर कोण 1 है और B बराबर कोण E है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण E बराबर है। इसी प्रकार कोण C बराबर F हम कह रहे हैं और कोण C बराबर कोण 2 है। F और 2 ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसको मैं डाल देता हूँ रिजल्ट 1 और इसको डाल देता हूँ रिजल्ट 2। दोनों रिजल्ट से हम मिला के कह सकते हैं कि कोण B बराबर 1 है, कोण B बराबर कोण E है, कोण E बराबर कोण 1। इसी प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण F बराबर कोण 2। इन दोनों भुजाओं को अगर हम ध्यान से देखें और ये अगर तिर्यक रेखा है तो ये कोण इसके बराबर हो गया, तो ये संगत कोण हो गए, संगत कोण बराबर हो गए। इसी प्रकार ये दोनों रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है तो कोण F और कोण 2 बराबर हो गया, यानी कि संगत कोण बराबर हो गए। हम कहेंगे कि संगत कोण बराबर है और जब संगत कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ समांतर है EF के। अब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम लिख सकते हैं DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या BPT। हमें समान कोणिक त्रिभुज दिए गए हैं, हमें समरूप सिद्ध करना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि समरूपता के लिए 2 शर्तों का पालन आवश्यक है, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो संगत कोण तो प्रश्न में बराबर दिए गए हैं, यानी कि हम संगत भुजाओं को समानुपाती सिद्ध करेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात है वो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF की भुजाओं का अनुपात आए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी। हम यहाँ पर व्युत्क्रम करेंगे PE अपॉन DP, QF अपॉन DQ। यहाँ पर इसको कन्वर्स कर दिया या व्युत्क्रम कर दिया मैंने। ऐसा इसलिए किया है कि जो DP है, चित्र में अगर हम देखें DP की वैल्यू तो AB के इक्वल हम लिख देंगे, DQ की वैल्यू AC के इक्वल हम लिख देंगे, परंतु ये जो PE है और QF है ये टुकड़े हैं, इनको हमें पूरा बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे, PE अपॉन DP प्लस 1 और QF अपॉन DQ प्लस 1। तो ये स्टेप आपको याद रखनी है कि हमने दोनों पक्षों में +1 किया है। DP एलसीएम आएगा तो ऊपर बन जाएगा PE प्लस DP, इधर DQ एलसीएम आएगा QF प्लस DQ। चित्र में हम देख सकते हैं DP प्लस PE ये पूरी मिला करके DE हो जाएगी और इधर से DQ प्लस QF ये मिला करके DF हो जाएगी। अगली स्टेप में यहाँ पर मैं DP की जगह AB लिख देता हूँ, DE अपॉन AB, DF अपॉन DQ, DQ की जगह AC लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो रेशो आ गया कि 2 संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, इसकी DE भुजा बड़े वाले त्रिभुज की है, AB छोटे वाले त्रिभुज की है, DF बड़े वाले त्रिभुज की है और AC छोटे वाले त्रिभुज की है। अब एक भुजा का अनुपात और रह गया, जो रचना हमने शुरुआत में की है। अगर हम इसी तरीके की रचना कोई और शीर्ष से लेते हुए करते, सिमिलरली हम सिद्ध कर सकते हैं। तीसरी भुजा का अनुपात भी हम इनके बराबर लिख देंगे, DE अपॉन AB इक्वल टू EF अपॉन BC, EF अपॉन BC। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं समानुपाती, DE अपॉन AB, EF अपॉन BC और DF अपॉन AC। तो यहाँ पर दोनों शर्तों का पालन हो रहा है, क्योंकि संगत कोण तो दिए हुए थे बराबर और संगत भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दी। इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, या ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। स्टूडेंट्स इस तरीके से ये इसका प्रूव हुआ। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 6 मार्क्स के लिए आएगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम इस नियम को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले उदाहरण लिया है मैंने, यहाँ पर 2 त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम संगतता देखें तो A के संगत बिंदु है P, B के संगत बिंदु है Q और C के संगत बिंदु है R। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर है, यानी कि दोनों त्रिभुज समान कोणिक है। अतः जो प्रमेय हमने पढ़ी है उससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। एक उदाहरण हम और देखते हैं। यहाँ 2 त्रिभुज है LMN और XYZ। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले त्रिभुज में कोण N 40 डिग्री है और कोण M 90 डिग्री है। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में कोण X 40 डिग्री है और Y
90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर दो संगत कोण बराबर है। उपरोक्त जो प्रमेय हमने पढ़ी है वहां पर 3 संगत कोण होना आवश्यक है। अब हम यहाँ पर जांच करते हैं कि क्या तीसरा कोण भी बराबर होगा। हम त्रिभुज LMN में त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म से लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस तीसरा कोण L बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। इससे कोण L की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 180 माइनस 40 प्लस 90 130, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। कोण L का मान यहाँ पर 50 डिग्री आ गया। तो इसी प्रकार अगर हम देखें इस त्रिभुज में भी ज्ञात करें तो ये तीसरा कोण Z ये भी 50 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं कि केवल दो संगत कोण बराबर थे, तो तीसरा कोण भी बराबर आ गया, यानी कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है। अतः हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए दो संगत कोण बराबर होना भी पर्याप्त है। इसे हम AA समरूपता नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स इस नियम का उपयोग भी हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अगर हम संगतता का क्रम देखें तो अगर मैं इधर लिखूं त्रिभुज LMN समरूप है, तो संगतता से हमें देखना पड़ेगा कि L के बराबर कौन है इधर Z, M के बराबर कौन है Y, तीसरा है N के बराबर है यहाँ पर X। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज LMN समरूप है त्रिभुज ZYX के। स्टूडेंट्स राजस्थान बोर्ड की बुक की प्रश्नावली 11.3 का एक प्रश्न हल करके देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रश्न में एक त्रिभुज दिया हुआ है और उस त्रिभुज में ये दिया हुआ है कि त्रिभुज PRQ समरूप है त्रिभुज TRS के। यहाँ हम स्पष्ट रूप से दो त्रिभुज देख सकते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि कौन कौन से कोण परस्पर समान हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। यहाँ पर हमें समरूप दिया हुआ है और संगत कोण पूछे हैं, तो हम यहाँ पर संगतता देखें। अगर P के संगत बिंदु है T, R के संगत है R और Q के संगत है S। यहाँ हम दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, पहला त्रिभुज है PRQ और दूसरा है TRS। दोनों त्रिभुजों में ये संगतता हमें देखने को मिलती है। तो हम इसी क्रम में कोणों को बराबर करेंगे। पहले त्रिभुज PRQ में कोण P यानी कि ये वाला, दूसरे त्रिभुज TRS में कोण T यानी कि ये वाला। TRS त्रिभुज ये है, मैं इसको छायांकित करके बता सकता हूँ। अगर मैं इस कोण को नंबरिंग डाल दूं 1, हम लिख सकते हैं कोण P इक्वल टू कोण 1। कोण P जो है ये बड़े वाले त्रिभुज में है, तो इसका नाम इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं QPR। और कोण 1 का नाम इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं RTS। तो ये पहला युग्म बराबर हो गया। दूसरे त्रिभुज में इसी प्रकार से हम कहें कि पहले त्रिभुज में कोण R और दूसरे त्रिभुज में कोण R बराबर है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो कोण R है इस छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है, जो कि उभयनिष्ठ कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण R बराबर कोण R और ये उभयनिष्ठ है। तीसरे कोण की अगर हम बात करें, कोण Q, बड़े वाले त्रिभुज में कोण Q ये वाला कोण है और छोटे वाले त्रिभुज में S यानी ये वाला, इसको मैं नंबरिंग डालता हूँ 2। तो ये कोण 2 के बराबर है। कोण Q का अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो ये होगा PQR और कोण 2 जो कि ये है इसका नाम हो जाएगा TSR। इस तरीके से हम यहाँ बता सकते हैं कि कौन से कोण परस्पर बराबर है। अब हम करते हैं इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो आकृति है, इस आकृति में PQ समांतर है RS के और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। स्टूडेंट्स इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम देखेंगे कि दोनों त्रिभुजों में ये O बिंदु पर जो कोण बने हुए हैं ये शीर्षाभिमुख कोण है। पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ, कोण POQ बराबर होगा कोण ROS के, कारण हो जाएगा इसका शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में, क्योंकि दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं कि क्या समानताएं मिलती है। अब हम देखते हैं कि दोनों रेखाएं PQ और RS समांतर है। अगर हम इस कोण पर विचार करें और इस कोण पर विचार करें तो ये एक तरीके से Z आकृति बन रही है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है और QR तिर्यक रेखा है। तो कोण R और कोण Q एकांतर अंतः कोण है, तो ये भी बराबर होंगे क्योंकि रेखाएं समांतर हैं। तो हम कहेंगे कि कोण, इस Q का नाम मैं बोल रहा हूँ PQO बराबर होगा कोण SRO और कारण यहाँ पर हो जाएगा एकांतर अंतः कोण। तो जैसा कि हमने प्रमेय पढ़ी थी
और उसकी उपप्रमेय हमने बाद में पढ़ी कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनमें दो संगत कोण बराबर हो। तो यहाँ हम कहेंगे कि ए समरूपता नियम से त्रिभुज। अब प्रश्न में क्रम दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्रम की चिंता नहीं करनी क्योंकि प्रश्न में क्रम दिया हुआ है तो हम वही क्रम लिख देते हैं। POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। यही हमें सिद्ध करना था। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आने वाले दिनों में आप इसी प्रकार के और वीडियो देखेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक जिसमें SSS समरूपता और SAS समरूपता आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।